हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आइदर आर का यदि प्रयोग एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन लगेगा सर हमें तो अभी आता नहीं है। अरे बच्चों, दो वाक्य दिया रहेगा, है ना, दो वाक्य दिया रहेगा। तो बच्चों, जो आपका पहला वाक्य है उसमें हम आइदर का प्रयोग करेंगे और दूसरे वाक्य के पहले आर का प्रयोग करेंगे। समझ में नहीं आया? देखो, जो पहला वाक्य होगा उसके वर्ब या एडजेक्टिव या नाउन, यदि वर्ब है तो वर्ब के पहले, ये नहीं है तो एडजेक्टिव होगा इसके पहले, यदि ये भी नहीं है तो नाउन होगा इसके पहले आइदर का प्रयोग। फिर ना आर लगाएंगे बच्चों, नार नहीं आर, ठीक है। अब नाइदर में नार होता है, आइदर है बच्चों, ये आइदर है, ठीक है। नाइदर नार का मैं वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं। तो ये आर लगाएंगे और आर लगाने के बाद ध्यान ये रखना है कि भाई साहब सब्जेक्ट समान है, तो सब्जेक्ट हमने पहले लिख दिया है तो बाद में सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। अब कहोगे सर कैसे? एग्जाम्पल में मजा आएगा। अब यदि सब्जेक्ट अलग अलग हो, भाई दो सेंटेंस रहेंगे, दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, तो बच्चों अपन को यह फार्मूला लगाना पड़ेगा। आइदर, फिर सब्जेक्ट, फिर बच्चों आर, फिर दूसरा सब्जेक्ट। समझ में आया? कि आइदर, फिर सब्जेक्ट, फिर आर लगा करके दूसरा सब्जेक्ट। बाकी बच्चों कहानी सेम लिख देना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सेंटेंस में जो आपका वर्ब है वो समान हो गया, नाउन एडजेक्टिव समान रहेंगे। ठीक है, कुछ समझ में आया? नहीं आया सर? एक मिनट ऐसे आप लोग गुजार दिए। देखो बच्चों, जब दो सेंटेंस हो तो आइदर का प्रयोग हमें वर्ब के पहले कर देना है, ठीक है सर, और आर लगा करके दूसरे सेंटेंस की कहानी लिख देनी है। लेकिन हां, सब्जेक्ट नहीं लिखना है, एक ही बार लिखा जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद फिर आपका यदि बिल है, नाट है, ये सब चीज वो भी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। वो चलो ठीक है। अब जब सब्जेक्ट अलग अलग हो गया तो अपन को आइदर सब पहला सब्जेक्ट, आर दूसरा सब्जेक्ट, और फिर कहानी। सर आगे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत सिंपल है बच्चों। देखो, रोमित इज प्लेइंग क्रिकेट, तो अपन ने क्या कहा, एक सब्जेक्ट लिखो रोमित, ठीक है। इज तो इज। अब बच्चों वर्ब आ गया ना, मैंने बोला था वर्ब होगा, नहीं होगा तो एडजेक्टिव होगा, ये भी नहीं होगा तो नाउन होगा। तो वर्ब आ गया, इसके पहले आइदर लगा दो। क्या लगा दो बच्चों? आइदर। फिर आपका प्लेइंग क्रिकेट है तो प्लेइंग क्रिकेट तो लगाना ही पड़ेगा, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है बच्चों, प्लेइंग क्रिकेट है। अब बच्चों यहां पे लगाना है आर। मैंने यह बताया कि भाई सेम सब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए। जैसे रोमित है तो रोमित हटा दो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हटा दो, तो बच्चों केवल आपका बचेगा वाचिंग टीवी, ठीक है। तो यहां पर लिख लो वाचिंग टीवी, ठीक है। तो आपने क्या कहा, रोमित इज, रोमित इज, वर्ब जैसे ही दिख गया उसके पहले आइदर लगाओ, प्लेइंग क्रिकेट, फिर दोनों के बीच में आर लगाकर, सेम सब्जेक्ट है इसलिए रोमित को यहां पे हटाओ। और जब बच्चों आपके घर में फूफा जी नहीं आएंगे तो उनके बच्चे भी नहीं आएंगे, तो रोमित यदि नहीं आया तो उसका बच्चा इज है, इसको भी हटा दो, वाचिंग टीवी, इसको अपन को, क्योंकि यहां पे आपका क्रिया दोनों में अलग अलग है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद देखो बच्चों, मुकेश इज इंटेलिजेंट, मुस्कान इज क्लेवर। अरे भैया यहां भी मुस्कान ही है, चलो कोई बात नहीं, मुस्कान दोनों जगह है। मुस्कान इज इंटेलिजेंट, मुस्कान इज क्लेवर, दोनों में सेम है। तो अपन क्या करेंगे, मुस्कान इज आइदर इंटेलिजेंट, ठीक है। इसके बाद कुछ भी नहीं है तो आर लगा दो। फिर बच्चों मुस्कान सेम है, और भैया मुस्कान यहां फूफा जी है, अब फूफा जी हटे तो उसके बेटा हट गया, तो आर लगाकर क्लेवर जोड़ दो। बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो? अरे सर ये तो ठीक है, अब बताओ अलग अलग सब्जेक्ट। अरे भाई यहां पे रोमित लिख दिया, यहां पे कमल लिख दिया, रोमित इज प्लेइंग क्रिकेट, कमल इज प्लेइंग क्रिकेट। अब बताओ जरा, रोमित इज प्लेइंग क्रिकेट, यहां कमल इज प्लेइंग क्रिकेट। तो अपन के क्या करना है, आइदर पहला सब्जेक्ट, आर दूसरा सब्जेक्ट, और इज प्लेइंग क्रिकेट यहां भी है, इज प्लेइंग क्रिकेट यहां भी है, तो इज प्लेइंग क्रिकेट। खत्म। इस बार अपन को भटकना नहीं पड़ेगा। देखो ना, सी प्ले क्रिकेट, अरे भाई आइदर सी आर आई प्ले क्रिकेट। अब यहां पर आपको लगेगा कि सर एस या ई एस कहां पे होगा, तो भाई ये जो आपका दूसरा सेंटेंस है ना, दूसरा सेंटेंस, दूसरा जो आपका सेंटेंस है बच्चों, सेंटेंस है ना, आई है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ई एस लगता है कब, जब बच्चों एक वचन वाक्य हो, ही सी इट हो, और यह एक वचन, लेकिन आई भी यू दे के साथ एस या ई एस का हम प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा सेंटेंस के आधार पर
या दूसरे सेंटेंस के आधार पर वर्ब में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, दूसरा सेंटेंस होना चाहिए। ये आपका आई प्ले क्रिकेट है, तो आई प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि आई के साथ एस या एस नहीं जुड़ता है। यदि मान लीजिए यहां पर होता बच्चों ही प्ले, तो फिर ही के जगह पे PLA बाई एस लिख सकते थे। ठीक है, ही के साथ में। तो अपन को कैसे करना है, आइदर पहला सब्जेक्ट, आर दूसरा सब्जेक्ट, फिर जो भी कहानी है उसको लिख देना है। यानी प्ले क्रिकेट तो प्ले क्रिकेट, यहां पर बच्चों प्लेइंग क्रिकेट तो प्लेइंग क्रिकेट, है ना। इज प्लेइंग क्रिकेट था तो इज प्लेइंग क्रिकेट। भाई यहां पे पूरा लिखना पड़ेगा ना, पूरा कहानी। ठीक, तो ये आपका क्लियर हुआ आइदर आर का प्रयोग। बाकी हमने और भी ग्रामर के कुछ वीडियोज प्रोवाइड किए हैं, कम समय में आपके माइंड में घुसना चाहिए। ये मेरा मतलब हमेशा से उद्देश्य रहा है। जब भी मैं पढ़ाता हूं तो भाई उसको ये नहीं कि हाँ इसको पढ़ लो, भैया यदि ग्रामर पढ़ लो तो माइंड में घुस जाए, एग्जाम में काम आ जाए, बाद में देखा जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।